सुपर ह्यूमन जिस तरह से हम अपने वाइटल ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, तो ब्रेन की बात हो गई। ब्रेन जो है समझ लीजिए कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वाइटल ऑर्गन है। उसको हमने सुपर ह्यूमन ब्रीदिंग से क्लीन किया, वायरस फ्री लाइफ जीने लगे। डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस ये होता है कि वायरस भरी ज़िंदगी हम जीते हैं रेगुलरली, और उसको धीरे 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 कम करना थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है। एकदम से नहीं कि मतलब एक ही दिन में हो जाता है, बट एक प्रैक्टिस होती है। और देखिए आप एक क्रिएटर हैं, और अगर आप किसी भी मसल का यूज़ करना चाहते हैं या किसी मसल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव थॉट भी एक मसल है। अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपने ब्रेन के लिए। तो अब आती है बात दिल पर। सुपर ह्यूमन्स आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली थोड़ा हार्ट अटैक का मसला ज़्यादा बढ़ गया है। तो हार्ट क्या इतना वीक बनाया गया है? क्या सुप्रीम पावर ने इंसानों का दिल इतना कमज़ोर बनाया है कि उसमें झटके लगते हैं, उसमें अटैक आते हैं? क्या वजह है जो इतनी ज़्यादा बीमारियां मतलब हार्ट को लेकर के हो रही हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं? क्या वजह है ये? क्या कभी आपने सोचा है कि कभी आपने अपने हार्ट को इमेजिन करके देखा है कि आपके हार्ट की कंडीशन क्या है? क्या आपने दिल को देखा है, फील किया है कि ये सख्त है या कोमल है? क्योंकि अगर ये सख्त है, मान लीजिए बिना बिना बात पर आप छोटी छोटी बात पर या बिना बड़ी वजह से आप मतलब अपने दिल में कीने रखे हुए हैं, नेगेटिविटी रखे हुए हैं, नफ़रत पाले हुए हैं, दूसरे धर्मों के बारे में बहुत गलत गलत सोच रहे हैं, अपने आप को सुप्रीम मान रहे हैं। लेकिन सुप्रीम मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को सुप्रीम मान सकते हैं, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ मानना, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है ना। इसी से क्या होता है कि हमारे दिल में ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले हमारे माइंड में ब्लॉकेज होते हैं। हम ये मतलब हैंड ब्रेक पर गाड़ी चलाते हैं, हमें ये लगता है कि ये बुरा, वो बुरा, ये बुरा, मेरे रिश्तेदार बुरे, मेरे दोस्त बुरे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि अपने सिस्टम में नेगेटिविटी के वायरस भर लेते हैं, जो दिल तक भी पहुंचते हैं। और दिल में धीरे धीरे वो जो करुणा होती है, वो करुणा नफ़रत में बदलती है। नफ़रत जो है वो दिल को एकदम स्ट्रांग कर देती है। स्ट्रांग इन द सेंस मतलब पत्थर जैसा कर देती है, कहते हैं ना पत्थर दिल इंसान। तो वैसा कर देती है। जब आपने एक बहुत सॉफ्ट ऑर्गन को जो पूरे बॉडी में मतलब ब्लड सर्कुलेट करता है और पंप करता है, तो उसको अगर आपने पथरीला बना लिया है अपने नेगेटिव थॉट से, दूसरों से नफरत करके, तो डेफिनेटली बहुत डेंजर बात है। क्या करेंगे मतलब जो अपने हार्ट को सॉफ्ट करने के लिए? ये चीज़ इंस्टेंटली हो सकती है। इंस्टेंटली कैसे हो सकती है? वही मैंने आपको बताया कि सुपर ह्यूमन ब्रीदिंग अगर आप करेंगे, तो एक दिन आपने की, अपने ब्रेन को क्लीन किया और इमेजिन किया कि सारी ऑक्सीजन आपके ब्रेन में जा रही है। अब आज अगर आप सुपर ह्यूमन ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो आप इनहेल कर रहे हैं, मुंह से इनहेल कर रहे हैं, और सारी ऑक्सीजन आपके दिल के अंदर जा रही है। अगर आप विजुलाइज करें अपने दिल को, कोई ऐसा फील सा हो रहा है कि कहीं कहीं कुछ ब्लॉकेज हैं पाइपलाइन में, तो डेफिनेटली आप उस तरह से सोच सकते हैं कि वो 3D 5D इफेक्ट में आप देखें कि मतलब वो क्लीन हो रहे हैं। तो इनहेल करें, एक्सेल करें। तो इनहेल अगर आप कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रही है आपके दिल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है क्योंकि आप सुपर ह्यूमन ब्रीदिंग कर रहे हैं। और एक्सेल कर रहे हैं तो नेगेटिविटी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो इस तरह से आप वो रेगुलर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं सुपर ह्यूमन ब्रीदिंग, उस ब्रीदिंग के थ्रू ही आप अपने दिल को कठोर से सॉफ्ट बना सकते हैं, कोमल से, जैसे कड़क से कोमल बना सकते हैं। आपके हाथ में है, और इंस्टेंटली है पॉसिबल। रेगुलरली आप ब्रीदिंग करेंगे, अपने वाइटल ऑर्गन्स को इमेजिन करके कि अभी मैं ये दिल के लिए कर रहा हूँ, आज मैं ये ब्रेन के लिए कर रहा हूँ, आज मैं अपने मतलब लंग्स के लिए कर रहा हूँ, तो लंग्स को भी आप फील करेंगे। लंग्स के बारे में नेक्स्ट टाइम हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम दिल की बात कर रहे हैं। तो दिल सख्त हो जाते हैं। दिल सख्त इसलिए हो जाते हैं, एक तो फियर होता है
क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे नेचर में ये बात है कि हम दूसरों को डरा रहे हैं, तो वो डराने का मतलब ये है कि हमारे दिल में कोई फियर है। जो आदमी डराता है वो खुद बहुत डरपोक होता है। तो अगर डरपोक है तो दिल पे असर पड़ेगा। अगर आप अ, किसी के डराने से डर रहे हैं तो भी दिल पे असर पड़ेगा। अगर आप किसी चीज के खो जाने से मतलब एकदम डर गए हैं, क्योंकि चीज खो गई है, अब उसको पाने की कोशिश करनी है, मिल जाएगी, कोई भी चीज क्यों ना हो। अगर आप मान लीजिए अमीर थे और गरीब हो गए हैं, तो वापस से अमीर हो सकते हैं, आपके हाथ में है, क्योंकि आप क्रिएटर हैं, आपने पहले भी क्रिएट किया था। या आपका कुछ भी ऐसा रिश्ता खो गया है, आपकी कुछ प्रॉपर्टी का मतलब इस तरह से किसी ने ले ली है, तो वो सब चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दिल में वो थॉट्स रखे हुए हैं कि उसने ये बोला था, उसने ये कर दिया मेरे खिलाफ, उसने ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी इम्पोर्टेंस तो खो दी, आपने अपनी वैल्यू तो खो दी। आप क्रिएटर हैं, आपके पास चॉइस है। आप उन सब चीज़ों को आप डिलीट करके अभी से, आज से नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। जब हम पैदा हुए थे तो हम क्या लेकर के पैदा हुए थे? तो लॉस क्या हुआ है? हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इमोशनली हमको बहुत अच्छे तरह से मतलब कंट्रोल लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि इमोशनली अगर मान लीजिए हम वीक हो गए या इमोशनली डिस्टर्ब हो गए या किसी के बुरा बोलने से अगर हम मान लीजिए परेशान हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी पावर छोड़ दी, हमने अपनी औकात कुछ नहीं समझी। सामने वाले ने कुछ गलत बोला, वो दिल में रख लिया। अब इस तरह से अगर हम दिल में रख रहे हैं तो वो ब्लड जो सर्कुलेशन है, डेफिनेटली उसमें कुछ ब्लॉकेज तो आ ही जाएंगे ना, थम जाएगा ना वो थोड़ा स्लो 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 स्लो, इस तरह से फिर वो ब्लॉकेज में परिवर्तित हो जाएगा। तो सुपर ह्यूमंस, अपने दिल को मजबूत रखिए, भरोसा रखिए। नेचर की बेस्ट क्रिएशन है आप, अशरफुल मखलूक़ात हैं, बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर हैं आप। क्रिएटर ने आपको बेस्ट बनाया है, क्रिएटर ने आपको वो सब ट्रेड दिए हैं जो क्रिएटर के खुद के ट्रेड्स हैं। वो क्या करता है? वो क्रिएट करता है, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। वो जन्म देता है, आप भी जन्म दे सकते हैं। वो मारता है, आपके पास ये पावर भी है कि आप मार भी सकते हो। तो चॉइस का मामला है। मतलब समझ लीजिए कि क्रिएटर ने हमको कितनी सारी अपनी वाली पावर दी है, तो हम डेफिनेटली बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर तो हैं ही। तो दिल, दिल तो डेफिनेटली मजबूत होना चाहिए। और दिल पर क्या हमला हो सकता है, एक बात बताइए, दिल पर अटैक क्यों होता है? क्यों अटैक होता है? क्यों मतलब यंग यंग लोगों को मतलब हार्ट अटैक हो जाता है? क्यों मतलब दुनिया भर के ये जो मतलब हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब क्यों हो रही हैं? क्यों हो रही हैं लोगों को? क्योंकि हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे नुकसानों से हम बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल पर असर पड़ता है। तो आपके हाथ में है। नुकसान भी होंगे, फायदे भी होंगे। जब हम मर जाएंगे तब तो ना नुकसान हो पाएगा ना फायदा हो पाएगा। जब हम जीते हैं तो ये सबूत है कि अप्स एंड डाउन्स तो आने ही हैं। जब डाउन आप होते हैं तब आपको ज़्यादा अपने दिलेरी की ज़रूरत पड़ती है ना। जब आप अमीर हो रहे होते हैं या आपकी चाहत के हिसाब से सब कुछ चल रहा होता है, तब तो दिल को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत नहीं होती, तब तो मेंटली आप स्ट्रांग होते ही हैं, तो दिल भी मजबूत होता है। तो सुपर ह्यूमंस ये ऑर्गन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, मतलब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसलिए ये आप ही के हाथ में है। आप इसको एक मैकेनिक की तरह समझें कि आप इसमें कुछ भी ऐसा ऐसी चीज़ें ना भरें, सख्ती ना भरें, नेगेटिविटी ना भरें। और ये ब्रीदिंग जो है ना, जो सुपर ह्यूमन ब्रीदिंग है, उसके थ्रू आप अपने हार्ट को क्लीन करते रहें करते रहें करते रहें, जब तक कि आपका हार्ट हार्ट एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। जब आप हार्ट सॉफ्ट रखेंगे तो आपका बॉडी का पूरा फंक्शन जो है ना, हार्ट के थ्रू पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतरीन रहेगा। ब्रीथ कीजिए। ये मैंने इनहेल किया और अपने दिल के अंदर हवा भरी, ऑक्सीजन भरी। ऑक्सीजन तो जिंदगी है। और ये नेगेटिविटी, कार्बन डाइऑक्स कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बाहर निकाली।
ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। हार्ट को मुस्कुराते हुए देखिए, अपने दिल के अंदर किसी ऐसे चेहरे को बसा लीजिए, किसी बच्चे की सूरत बसा लीजिए, किसी ऐसे इंसान की सूरत बसा लीजिए, अपनी माँ की सूरत बसा लीजिए, अपने पापा की सूरत बसा लीजिए, किसी ऐसे इंसान की सूरत बसा लीजिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनकी मुस्कान पर आप मतलब अपने दिल निछावर कर सकते हैं। रब रहता है आपके दिल में। अब अगर आपके दिल में रब है और आप मेंटली इस बात को मान रहे हैं, स्ट्रांग फील कर रहे हैं, तो कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? इम्पॉसिबल है। आप ही के हाथ में है आपका हार्ट। आपकी पूरी मशीन आपके हाथ में है। जैसे कि हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको दिल का ख्याल रखना है। ये सुपर ह्यूमन ब्रीदिंग आपको नहीं छोड़नी है, ये रामबाण वाला काम है। ये समझिए कि जैसे बाबा रामदेव जी ने दुनिया को, काफ़ी लोगों को ये बताया कि मतलब ये प्राणायाम की एक्सरसाइज की जाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाए, काफ़ी लोग उससे हेल्दी हुए हैं। सिमिलरली मैं इस सुपर ह्यूमन ब्रीदिंग को जो विम हॉफ ने क्रिएट की है, इसको मैं हाई लेवल पर आपको बोल रहा हूँ। मैं इस बात को प्रमोट कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आप मतलब 15-20 मिनट अगर रोज़ाना करते हैं तो आपके सारे वाइटल ऑर्गन जो हैं बहुत ही मुस्कुराते हुए रहेंगे। तो जब आपके दिल में मुस्कान होगी तो चेहरे पर तो मुस्कान होगी ही। इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, भरोसा रखिए, यकीन मान लीजिए कि आपका दिल आप ही के हाथ में है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड सुपर ह्यूमन, स्टे एनलाइटन, स्टे ब्लेस्ड एंड बी लविंग, स्टे काइंड। जैसे दिल में अगर करुणा रहेगी ना तो कैसे उसके अंदर मतलब कुछ भी अटैक होगा? आपके मन में करुणा होनी चाहिए, आपके दिल में करुणा होनी चाहिए। सबसे पहले खुद के लिए होनी चाहिए। अगर आपके दिल में खुद के लिए करुणा है तो डेफिनेटली दूसरों के लिए तो हो ही गई, क्योंकि आपने क्रिएट कर दी ये बात, करुणा आपने क्रिएट कर दिया। अब आपने जो बीज बो दिया तो डेफिनेटली फिर क्रिएशन, जो क्रिएटर है वो आपके लिए करुणा और मल्टीप्लाई करेगा। आपके जो आसपास के ह्यूमंस हैं, पूरी दुनिया, पूरी कायनात उस करुणा का मल्टीप्लाई करेगी, और आपका हार्ट हमेशा सॉफ्ट रहेगा। अगर आपने कोई इलाज करवाया है हार्ट से रिलेटेड, तो आप ये समझ लीजिए जिस तरह से गाड़ी हम रिपेयर कराते हैं तो बाद में भूल जाते हैं, मान लो एक दो बार डिस्कस कर भी लेते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं ना। तो सिमिलरली आप ये समझ लीजिए कि जो इलाज हो गया वो हो गया। अभी आपका हार्ट एकदम परफेक्ट है, जैसा बचपन में आप दिल लेकर के पैदा हुए थे उसी तरह से, उसी दिल के साथ में हमको वापस वापस जाना है। तो समझ लीजिए हम सक्सेसफुल हैं। बीच में हम गलतियां करेंगे, लेकिन हमारे दिल में फिर जब माफ़ी आ जाएगी तो हम खुद को माफ़ करेंगे और दूसरों को भी माफ़ कर देंगे, तो दिल में कभी कठोरता नहीं आएगी। तो सुपर ह्यूमंस, प्लीज़ 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 इस बात को गौर से समझिए कि आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, सारी बॉडी, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। कोई और जिम्मेदार नहीं है आपके बीमारियों के लिए। ये सब हमारे थॉट्स हैं। मैक्सिमम बीमारियां जो होती हैं वो थॉट्स की वजह से होती हैं। तो अगर मुझे लगेगा कि मतलब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है, हार्ट अटैक, तो फाइनली हार्ट अटैक ही आ जाएगा, क्योंकि मेरे माइंड में मैंने फीड कर दिया है। तो हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें रब बसता है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड सुपर ह्यूमन। हैव अ वंडरफुल टाइम। हैव अ ग्रेट 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 टाइम। एंजॉय लाइफ। बहुत बेहतरीन लाइफ मिली है, बहुत ही छोटी लाइफ है, इसे एंजॉय करना है, यही जन्नत है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड सुपर ह्यूमन।